वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास जो है ये प्री रिकॉर्डेड क्लास हो रहा है और ये आप लोग को मिलेगा ठीक आपका जो क्लास का टाइम है 11:30 बजे। 11:30 बजे ही आपको ये टॉपिक मिल जाएगा अपने टीचमेंट ग्रुप में। और हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में फोटोकेमिस्ट्री में क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी पढ़ने के बाद कुछ वैसे रिएक्शन के बारे में हम लोग देख रहे थे जिसमें क्वांटम यील्ड या तो ज़्यादा होता है या कम होता है। तो ये क्यों होता है इसको लेके हमने 3 अलग अलग एग्जाम्पल करवाया। पहला था हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन और दूसरा हम लोगों ने किया फोटोसिंथेसिस ऑफ HBr और तीसरा फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ये 3 में से आप लोग को डेफिनेटली कोई 2 पूछा जाएगा। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक और वो टॉपिक क्या है, ल्यूमिनेसेंस। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ल्यूमिनेसेंस। इसको मैं जिस तरीके से कराना चाहता हूँ पहले आपको एक्सप्लेनेशन कर देंगे और फिर इसका जो नोट्स है वो नोट्स भी आपको क्लास के समय में अपने टीचमेंट ऐप के स्टडी मटेरियल पार्ट में मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर ल्यूमिनेसेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या कहता है ल्यूमिनेसेंस? द ग्लो produced in a body by method other than action of heat। यानी किसी बॉडी में विदाउट अप्लाइंग एक्शन ऑफ हीट या बिना हीट का यूज़ करके अगर ग्लो प्रोड्यूस किया जाता है, चमक प्रोड्यूस किया जाता है या रिएक्शन में चमक जनरेट होता है तो इसको हम कहते हैं ल्यूमिनेसेंस। और जिस प्रकार के बॉडी में ये ल्यूमिनेसेंस का प्रॉपर्टी शो होता है उसे हम ल्यूमिनेसेंट सब्सटेंस कहते हैं। और इसमें जो लाइट इमिट करता है कोई सब्सटेंस, उस लाइट को हम कोल्ड लाइट कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन लिखें ल्यूमिनेसेंस का तो क्या लिखेंगे? द ग्लो प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी बाय मेथड अदर देन एक्शन ऑफ हीट, that is the production of light, is called luminescence and the substance are known as luminescent substance। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रोसेस में क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस्ड होता है। और हमने फोटोकेमिकल प्रोसेस में क्या पाया कि इसमें लाइट का यूज़ करके केमिकल रिएक्शन को करवाया जाता है जिसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिवर्स है फोटोकेमिकल रिएक्शन का। फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब होके केमिकल चेंजेस करते हैं सब्सटेंस में, और यहाँ पर क्या है कि सब्सटेंस जो है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन विदाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट लाइट जनरेट करता है और इस प्रकार के लाइट को हम कहते हैं कोल्ड लाइट। और प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ल्यूमिनेसेंस। सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनेसेंट सब्सटेंस। इसके बाद ल्यूमिनेसेंस का क्लासिफिकेशन, कई अलग अलग कैटेगरी में इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। कुछ आप लोग शुरू में ही पढ़े थे और यहाँ पर आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वो क्या है, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस। ये शायद नहीं पता होगा कि दीज आर द पार्ट ऑफ ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस को 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है केमी ल्यूमिनेसेंस, दूसरा है फ्लोरेसेंस और तीसरा है फॉस्फोरेसेंस। केमी ल्यूमिनेसेंस नाम से ही स्पष्ट है कि अगर कोई केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं और उस प्रोसेस के दौरान ड्यूरिंग दैट प्रोसेस कोल्ड लाइट इमिट होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमी ल्यूमिनेसेंस।
और जो सब्सटेंस इस प्रोसेस को शो करता है उसको हम कहते हैं केमिल्यूमिनेसेंट सब्सटेंस। तुम लोग या हम सभी लोग रात में, अभी तो विजिबल नहीं होता है लेकिन पहले ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता था, जुगनू जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, जिसको हम लोग फायरफ्लाई के नाम से जानते हैं। तो ये जुगनू क्या करता है, अंधेरे में लाइट प्रोड्यूस करता है। और ये लाइट क्यों प्रोड्यूस होता है ना, उसमें प्रोटीन जो है, जुगनू में प्रोटीन कंटेन होता है। ये प्रोटीन जब एयर के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, और ऑक्सीडाइज्ड प्रोटीन जो है वो कोल्ड लाइट जनरेट करता है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस केमिल्यूमिनेसेंस प्रोसेस कहलाता है। इसके अलावा बहुत सारा एग्जाम्पल है। डार्क फॉरेस्ट में कभी कभी किसी पेड़ से देखा जाता है कि वहाँ ग्लो जनरेट हो रहा है, तो उसको लोग कुछ और मान लेते हैं। एक्चुअल प्रोसेस क्या है, बैक्टीरिया के कारण उसमें, उस पेड़ में वुड का डीके होता है, यानी वुड का डिसइंटीग्रेशन होता है। डीके मतलब क्षय हो जाना, खत्म हो जाना। तो इस वुड डीके में भी लाइट ग्लो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड लाइट। और ये कौन से कैटेगरी में आते हैं न, केमिल्यूमिनेसेंस कैटेगरी में इन्हें रखा गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी में। फ्लोरेसेंस के बारे में थोड़ा सा तुम लोग पहले ही पढ़े हो, थोड़ा सा नोट्स हम लोग ने लिखा हुआ है। यहाँ फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जैसे ही कोई सब्सटेंस लाइट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, इंस्टेंटली वो फिर इमिट भी करना शुरू करता है। तो अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसमें लाइट रेडिएशन डाला जा रहा है ऑफ ए गिवन एनर्जी, गिवन फ्रीक्वेंसी और गिवन वेवलेंथ, और वो तुरंत जो है वो लाइट को री इमिट कर रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंट सब्सटेंस। और जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज फ्लोरेसेंस। नाउ द क्वेश्चन इज अराइज कि ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों होता है। इन सब्सटेंस में देखा गया है कि जैसे ही लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है लो एनर्जी से जंप कर जाता है हाई एनर्जी। मान लो ये लो एनर्जी है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी में जंप करेगा, एंड दैट हाई एनर्जी लेवल is highly unstable, so the electron has tendency to jumps back at lower energy level। यानी जैसे ही लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से चला जाएगा हाई एनर्जी में। हाई एनर्जी जो होता है काफ़ी अनस्टेबल होता है, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन में एक टेंडेंसी रहेगा कि वो फिर से जंप बैक करे एट लोअर एनर्जी लेवल। और यही कारण है कि ये इंस्टेंट लाइट को इमिट करता है, जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा इमिट भी करना शुरू कर देगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन मैं बोलना चाहूँगा। द वर्ड इंस्टेंटेनियस का यहाँ मतलब है कि एब्जॉर्ब करने के विद इन फ्यू सेकेंड, और ये 10⁸ सेकेंड या -8 सेकेंड है। 10⁻⁻8 सेकेंड के टाइम लैग के बीच में ही ये क्या करता है, दोबारा लाइट को इमिट करना शुरू करता है। कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, जैसे सर्टेन ऑर्गेनिक डाइज, कुछ ऑर्गेनिक डाइज कलर मटेरियल जिनका नाम है इयोसिन, फ्लोरोसिन। फ्लोरोसिन नाम ही आया है फ्लोरेसेंस से। दूसरा है वेपर ऑफ सोडियम, मरकरी, आयोडीन, इटीसी। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे यूरेनाइल सल्फेट, ये सारे सब्सटेंस जो है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरेसेंस को शो करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस थोड़ा सा फ्लोरेसेंस से डिफरेंट है, और वो किस क्रम में डिफरेंट है कि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के कुछ टाइम लैग के बाद, माने इंस्टेंट वो रीमीट नहीं करता है, कुछ समय लगता है, और उस समय के बाद, वो समय बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा लेकिन फिर भी 3-4 सेकेंड के बीच में ये इमिट होना शुरू होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो
लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद फिर से रीमीट करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेसेंस। और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरेसेंट सब्सटेंस। और ये नॉर्मली सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी से तुरंत लो एनर्जी में नहीं आ सकता है। ये ठीक उसी तरह से है कि अगर मान लो तुम कहीं से आ रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी किसी रोड में आ रहे हो, तो अगर किसी एक जगह में काफ़ी ज़्यादा जैम है तो तुम फ्रीली नहीं आ सकते हो, तो तुम्हारे आने का जो टाइम है वो एक्सपेक्टेड टाइम और ऑब्जर्व टाइम थोड़ा सा डिफर होगा। यहाँ भी वही चीज़ होता है। तो ये टॉपिक नोट्स लिखने के लिए आता है कि कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे, केमिल्यूमिनेसेंस, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस। तो इसका जो है नोट आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्लास जो है, ये फर्स्ट पार्ट, इस आज की क्लास का ये फर्स्ट पार्ट है। और इस फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया, एक नया टॉपिक, वो है केमिल्यूमिनेशंस या ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस का जो पार्ट है वो केमी, फ्लोरो एंड फॉस्फोरेसेंस, जिसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया। अब इसके ऊपर बेस करके जो नोट्स हैं वो आप लोग को आपके मतलब ऐप के स्टडी मटेरियल सेगमेंट में मिल जाएगा। और इसके बाद का जो सेगमेंट आएगा, कुछ पार्ट सेगमेंट हम लोग बना रहे हैं, और वो सेगमेंट है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ जेवलॉन्स्की डायग्राम। द प्रॉपर्टी कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ जेवलॉन्स्की डायग्राम, जिसको हम लोग अगले सेगमेंट में करेंगे। टिल देन, गुड बाय।